बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, इसका नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसमें हम 1.1 एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे। आज करेंगे 1.2 जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते हैं जरूर, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या रेशनल नंबर होते हैं और कौन से रेशनल नंबर होते हैं। समझिए ध्यान से। आपको पता होगा रेशनल नंबर क्या होंगे बच्चों। और रेशनल नंबर जो भी होंगे उनका जो HCF होगा, HCF जानते हो, में से क्या होगा बच्चों, उसका में से होगा 1। अगर किसी संख्या का में से 1 नहीं हुआ तो समझ जाना वो क्या हो बेटे, वो रेशनल संख्या, रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे देखो 2/7 लिखा है बच्चों, तो इसे मैं 2 1 1 लिख लूँ, 2 1 7 1 7, तो दोनों में HCF क्या आया, 1 आया। तो ये बच्चों रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर। बस हमें यही ध्यान रखना है रेशनल नंबर कौन सा होगा। इरेशनल कौन से होंगे, जैसे जो भी वैल्यू अंडर रूट में आ जाए, पाई में आ जाए, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाए, जैसे 1.01 001 0001 4/01, मतलब हर बार क्या हो, चेंज आ रहा हो, हर बार क्या आ रहा हो, चेंज आ रहा हो। पाई जहाँ पर पाई आ जाएगी ये √3 आ जाएगा, रूट में कोई भी नंबर आए, रूट में कोई भी नंबर आ जाए, बस शर्त ये है रूट कट ना जाए। अगर रूट में 4 आ गया बच्चों तो 4 तो रूट काट दे, कितना बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगी रेशनल। क्या बन जाएगी, रेशनल। अगर रूट नहीं कटता बच्चों तो जो वैल्यू होगी वो होगी इरेशनल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब समझते हैं क्वेश्चन जो पेपर में जरूर बनते हैं। एक दो क्वेश्चन बन जाता है बच्चे एवरी एग्जाम में, और एग्जाम में नहीं बना, 2 नंबर में नहीं आया तो MCQs में आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन, MCQs में फंस जाएगा, क्वेश्चन पेपर में जरूर फंसेगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका NCERT बुक में बेटे, CBSE कोई से बोर्ड हो आप लोगों का, सभी के लिए हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, सही है भाई, हमें प्रूव करना है। अब आप जब भी आप इस क्वेश्चन करेंगे तो इसमें पहली शर्त क्या होगी, आप लेंगे भाई हमने क्या मान लिया अपरिमेय संख्या है, पर अगर अपरिमेय संख्या हमने शुरू में, हमें तो पता है अपरिमेय, हमें प्रूव करना है। अगर मैंने ये लिख दिया अपरिमेय संख्या तो सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि अपरिमेय क्या होती है बेटे, उनका सॉल्यूशन नहीं होता, उनकी वैल्यू बाहर डिक्लेयर नहीं होती, यानी कि वैल्यू उनकी नहीं मिलती हम लोगों को। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इससे पहले रेशनल करना पड़ेगा। हमें से क्या मानेगा, रेशनल, यानी कि पहले मानेंगे इसे परिमेय। माना √5 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। पहले क्या मानेंगे आप कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या बच्चों, रेशनल नंबर। ठीक है भाई। अब यहां रेशनल करने के बाद अब आपको पता होगा, आप पढ़ते आए हैं 9 से, जब भी कोई रेशनल नंबर होता है बेटे तो वो किस फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q मान लो या A/B मान लो बच्चों, क्या मान लो, A/B। साइड में आप लिखेंगे वेयर HCF ऑफ A एंड B इज 1 लिखेंगे, जहां A व B का HCF 1 है। क्या बच्चों, 1 है। समझ गए यहां तक। अब नीचे करो लेट 1 HCF 1 क्यों है बेटे, मैंने समझाया था जो भी परिमेय संख्या होगी उनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा बच्चों। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इधर √5 की B में करो √5B, 1 की A में करो, A आ गया। से बच्चों यहां तक समझ गए। लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा बेटे, रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये साइड लिख दो, बोथ द साइड। दोनों तरफ आपने क्या करा, स्क्वायर कर दिया बच्चों। जब आप स्क्वायर करेंगे, सुनना ध्यान से, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस तरफ भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, इस तरफ भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 बाहर आ गया। B का स्क्वायर होगा बेटे B², और यहां पर आ गया A²। इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया बेटे। ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब यहां सेकंड स्टेप स्टार्ट होगा बच्चों, अब वो ध्यान समझना। अब जैसे यहां पे लिखा है तो लिखिए पुनः, यानी कि अगेन। अब क्या करो, जब 5 है वहां तो 5 ही रहने दो बेटे, से बेटे जहां 5 है वहां 5 ही रहने दो। जहां पर क्या बेटे A है बच्चों, वहां क्या करना चाहो,
वहाँ आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, ध्यान समझना बच्चों। अगर हमें चेंज करना है यहाँ पर, देखो बेटे जहाँ बी है वहाँ तो सी रहने दो, वहाँ पर क्या दो, सी कर दो बच्चों। ठीक है बेटे, क्या कर दो, सी। और यहाँ पे क्या लिख दो, ए लिख दो बालक। क्या लिख दो, ए। समझ गए, मतलब जहाँ पे ए है वो ए रहने दो, बस बी को क्या बनाओ, सी बना दो। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या डाल दो बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए वैल्यू, ए पे रखिए 5b² इज इक्वल्स टू बेटे, ये 5 यहाँ रख रहा हूँ बेटे, ध्यान से देखो, ए पर रख रहा हूँ 5c, तो ऊपर क्या है स्क्वायर, जब 5c रखेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब देखो 5b का स्क्वायर और बेटे कितना आ जाएगा, 25c²। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। भाई मैंने पहले इतना करा, फिर मैंने क्या करा, मैंने देखा कि चलो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, एक बार और फुलफिल कर लेते हैं। मैंने ए पर क्या रखा, ए तो ए ही रखा बेटे, बी पर क्या कर दिया, सी कर दिया। ध्यान देना बच्चों, जब भी एग्जाम करोगे जिस तरफ डिजिट होगी उसे सी मान लेना, और जो साइड में होगा वो ऐसे रहने देना, बस उसको हटा देना। अब जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप कितना, तो 5 से हट दो, 5 5 कितना हो गया 25, तो b² कितना आ गया बच्चों, 5c² आ गया। कितना आ गया, 5c²। अब एक बात ध्यान से देखो, ये 5 बटे पहुंच जाएगा, जा सकता है, ये 5 इसके बटे में आ सकता है बच्चों, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये 5 इसके अपोन में पहुंच जाएगा बेटे, यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 के 5 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ये 5 कहाँ जाएगा, बी के बटे में, तो क्या हो रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 5, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5, यहाँ भी 5 कॉमन और यहाँ भी क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया है। इतना कॉपी कर लिया, तो मैं से हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी अब आप लोगों के लिए। कर दूँ यहाँ से, चलो अब सुनो ध्यान से, अब आगे समझते हैं आगे क्या करना है इस क्वेश्चन में। अभी समझाया दोनों में क्या कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया, 5 कॉमन आ गया। और मैंने बताया था अगर कोई भी संख्या रेशनल होगी तो उसमें कॉमन कितना आएगा, उसमें कॉमन आएगा सिर्फ एक। क्या आएगा, कॉमन आएगा एक। तो हम लिखेंगे अब हिंदी में यहाँ पर ए व बी पूर्णांक है, पूर्णांक है। सेम ए और बी क्या है, पूर्णांक है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, परंतु ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। हर क्वेश्चन करने के बाद आपको लास्ट में ये लाइन चिपकानी जरूरी है, इससे पता चल जाएगा अब हमने ऐसा क्यों करा। अब ये क्या होगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्यों है, दोनों में कॉमन कितना रहा है, दोनों में कॉमन रहा है 5 कॉमन। अरे परिमेय होती तो कॉमन कितना आता, 1, पर यह कितना कॉमन आ गया 5, इसलिए क्या हो गई ये अपरिमेय होगी। अब समझेंगे इंग्लिश में, A and B are integers. So √5 is a rational number. But by the contradiction, our assumption is wrong because common factor of A and B is 5. So √5 is a रेशनल नंबर। समझ गए बच्चों, हमने माना था परिमेय संख्या। परिमेय कब मानते, परिमेय माना इसलिए बेटे ताकि सॉल्यूशन हो जाए। अगर मैं अपरिमेय लिखूंगा तो बेटे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा।
अगर परी में होगी तो कॉमन एक आएगा और अपरी में होगी तो एक से अधिक कॉमन आएगा। तो यहाँ पर कॉमन कितना है? कॉमन है 5। यहाँ पर एक कॉमन नहीं है, कॉमन कितना है? देखो ध्यान से देखो, यहाँ भी 5 आ रहा है और देखो ध्यान से देखो यहाँ भी 5 आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ गया? 5। तो बेटे ये हो गया हमारा क्या? ये बन गया हमारा अपरिमेय संख्या। मानेंगे परिमेय होगा, अपरिमेय मानेंगे क्या? परिमेय। समझ गए? मैंने सोल्यूशन समझा दिया आपको एक क्वेश्चन को। अगर पेपर में √5 आ जाए, √2 आ जाए, √7 आ जाए तो आप सभी क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। 11 आ जाए तो आप सभी क्वेश्चन इस तरह से करेंगे आप लोग। सही है? लास्ट में ये लाइन जरूर चिपकानी है। यहाँ पर अगर √2 दिया हुआ रूट में तो √2 कॉमन आ जाएगा, √3 दिया हो तो √3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर √3 लिखना है, बात खत्म। ये लाइन तो आप चाहे रट लो, ये